अक्सर आपने सुना होगा कि चोर, आरोपी और बदमाश पुलिस को देखते ही फरार हो जाते हैं, लेकिन शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे कि एक थानेदारनी मैडम खुद बीच रास्ते से फरार हो जाती हैं, अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लेती हैं। और अब जैसलमेर पुलिस चारों दिशाओं में इन मैडम को ढूंढ रही है कि आखिर मैडम गई तो गई कहां। एसओजी भी इन पर पूरी नजर बनाए हुए है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। 2021 की सब इंस्पेक्टर की भर्ती, वही सब इंस्पेक्टर की भर्ती जिसमें अभी भी फर्जी थानेदार एक के बाद एक पकड़े जा रहे हैं। एसओजी लगातार इस मामले को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर रही है। और इसी में 2021 की भर्ती में प्रियंका गोस्वामी भी थानेदार बनी थी, जो जैसलमेर में पोस्टेड थी। अब जैसलमेर में पोस्टेड थी तो एसओजी को पहले से शक था इस मैडम पर, तो पहले भी कार्रवाई की थी, लेकिन अब तामिल कर इन्हें जयपुर बुलाया गया। लिहाजा इनकी जैसलमेर पुलिस लाइन से जयपुर के लिए रवानगी भी की गई, लेकिन रास्ते में थानेदार मैडम जो हैं वो अपना फोन बंद कर लेती हैं और फरार हो जाती हैं। क्यों फरार हो गई? कोई डर होगा शायद। अब इनके बारे में पूरा जानते हैं कि फरार हो गई तो जैसलमेर पुलिस जो है वो इनको चारों दिशाओं में ढूंढ रही है कि आखिर मैडम कहां गई। लेकिन फरार होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि पौरव कालेर जो मास्टरमाइंड है नकल गिरोह के, जिन्होंने अब तक लगभग 18 भर्तियों के पेपर जो हैं उनकी नकल करवाई है, और उसी की पौरव कालेर की सगी साली हैं जो है प्रियंका गोस्वामी। अब प्रियंका गोस्वामी भी शायद नकल करके बनी होंगी, इसलिए डर से वो रास्ते से फरार हो गई। और इसी मामले के डर से जैसे ही उन्हें जैसलमेर से जयपुर के लिए रवाना किया गया तो बीच रास्ते से फरार हो जाती हैं। इस सब इंस्पेक्टर भर्ती के अंदर अब तक 49 तो प्रशिक्षु थानेदारों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और 6 थानेदार जो हैं वो ट्रेनिंग कर चुके हैं, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। अब ये भी प्रोबेशन पीरियड पे चल रही थी, लिहाजा इनकी जो है वो जैसलमेर की पुलिस लाइन में इनकी पोस्टिंग थी, और वहीं से पूछताछ के लिए इन्हें जयपुर बुलाया गया था। लेकिन अब जयपुर जाते समय रास्ते में इनका फोन बंद हो गया और ये फरार हो गई। अब पुलिस ढूंढने का प्रयास कर रही है। हालांकि पुलिस की गिरफ्त से कहां बाहर जाएंगी, आज नहीं तो कल पकड़ ही लेंगे, लेकिन इनके फरार होने से ये तो साबित हो चुका है कि चोर की दाढ़ी में पहले ही तिनका होता है। देखना यह होगा कि प्रियंका गोस्वामी को पुलिस कब हिरासत में लेती है, और इनको सलाखों के पीछे, अगर इन्होंने सचमुच कुछ गलत किया है तो सलाखों के पीछे कब भेजती है। लेकिन बड़ा सवाल है कि इस भर्ती में एक के बाद एक फर्जी थानेदार जो हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और आरएलपी के सांसद जो हैं, जो इंडिया गठबंधन से बने हनुमान बेनीवाल, वो लगातार इस भर्ती को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। ये तक कह चुके हैं कि बड़े बड़े लोगों की महिला मित्र जो है इसमें सब इंस्पेक्टर बनी है, और लगातार एसओजी भी इसको रद्द करने की कह चुकी, सब कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी, लेकिन उसके बाद भी सरकार आज तक इस भर्ती को रद्द नहीं कर रही है। बड़ा सवाल ये है कि एसओजी अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन क्या 869 जो भर्ती हुई है इसमें से जो फर्जी थानेदार पकड़े जा चुके हैं उसके अलावा कोई और फर्जी नहीं निकलेगा, या फिर इस भर्ती को सरकार के द्वारा रद्द किया जाएगा और अगर यथावत रखा जाएगा और इसमें कुछ भी फर्जी थानेदार, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने तो दावा किया है कि 500 से ज्यादा फर्जी थानेदार बने हैं, लेकिन अगर कुछ भी फर्जी थानेदार इसमें बने तो वो जिंदगी भर जनता का खून चूसने का काम करेंगे। इंतजार इस बात का है कि इसको लेकर सरकार क्या कुछ ठोस कदम उठाती है और प्रियंका गोस्वामी को जैसलमेर पुलिस कब गिरफ्तार करती है। महेंद्र बासोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।